बहुत बहुत स्वागत है। जी आज यह प्रेस वार्ता जो की गई है, ये कुछ विषय है, कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं और आपके माध्यम से मेरी पार्टी तक वो सब चीजें जाएं, उसका आग्रह भी करता हूं। साथियों, विगत 2 दिन पहले हमारे क्षेत्र में फोन किसी का आया कि आपका टिकट हो गया, आप अपने नॉमिनेशन की तैयारी करें। लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उस नाम की घोषणा नहीं की थी। ऐसे व्यक्ति का नाम पता चला और उस व्यक्ति ने 2002 में यहां से निगम का चुनाव लड़ा था। उस समय नरेला विधानसभा में 2 वार्ड होते थे और आज 5 वार्ड नरेला विधानसभा में हैं। आज 2,80,000 मतदाता नरेला विधानसभा में हैं। उस समय 1,25,000 मतदाता पूरी विधानसभा में थे और उस व्यक्ति ने जो काम 2002 के निगम पार्षद बनने के बाद यहां के लोगों के साथ, यहां की जनता के साथ क्या व्यवहार किया, क्या कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार किया, क्या हमारे जो परिवार के लोग हैं उनके साथ क्या व्यवहार किया, जिसके कारण 2007 में भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट नहीं दिया और उसकी टिकट काट दी गई। उसकी जगह और किसी कार्यकर्ता पार्टी के बारे में बदनामी हुई, इसलिए उसका टिकट काट दिया गया। उसके बाद 2025 तक वह कार्यकर्ता कभी भी पार्टी के कामों में, जनता की सेवा में, कहीं भी सामाजिक कार्यों में, कहीं भी नरेला क्षेत्र में दिखाई नहीं दिया। पार्टी ने 2007 से नहीं दिया क्योंकि उसने कभी पार्टी का काम भी नहीं किया, जनता के बीच नहीं रहा। ऐसे व्यक्ति का नाम जो है पार्टी के द्वारा तय हुआ है। मुझे लगता है कि मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सब चीजों से जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने उनका फेवर करते हुए, उनके साथ अटैचमेंट करते हुए गलत चीजों को वहां तक पहुंचाया। उसके बाद 1.25 लाख की बजाय 2,80,000 मतदाता नरेला विधानसभा में हैं। अगर 2,80,000 में से मैं 1.25 लाख माइनस करूं तो कितने मतदाता रह गए बताओ? कितने? 2,80,000 में से 1,25,000 गए, कितने रह गए? 1,55,000 मतदाता जब उन्होंने चुनाव लड़ा था उसके बाद नए आ गए। प्रवासी, चाहे वो पूर्वांचल के लोग हों, चाहे 80,000 मतदाता हमारी जो सलम बस्तियां हैं उनके लोग हों, चाहे हरियाणा से आए हों, उसके बाद 1,55,000 मतदाता आए और जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो थोड़ी सी वोटों से, 53 वोटों से विजयी हुए थे। और मेरा आज आपके माध्यम से पार्टी से निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति का दोबारा से एक बारी विचार करें कि ऐसे व्यक्ति का नाम तय क्यों नहीं हुआ। मैं आपको यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है कि मेरे बच्चे भी उस कर्जा नहीं उतार सकते पार्टी का। मेरी रगों में भारतीय जनता पार्टी का खून बह रहा है। मैं विचारधारा का कार्य करता हूं, समाज के लोगों के लिए काम करता हूं, संघर्ष करता हूं, जिसके कारण मेरे ऊपर कई जनता के लिए, जो उनके फेवर के लिए आंदोलन किए और उनके मेरे मुकदमे भी चल रहे हैं। कार्यकर्ता यहां से टिकट मांग रहे थे। मैं हाथ जोड़ करके अपनी पार्टी से आग्रह करता हूं, आपके माध्यम से यह भी आग्रह आपको भी किस लिए बुलाना पड़ा। मुझे जब यह जानकारी मिली कि फला व्यक्ति का नाम यहां से चल रहा है, टीम में आ रहा है, तो मैंने अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मेल के द्वारा, ईमेल के द्वारा, अपने व्हाट्सएप के द्वारा, अपने वॉइस मैसेज के द्वारा अपने नेताओं तक पहुंचाई कि इस कार्यकर्ता के अलावा किसी और को आप कंसीडर करें, इस कार्यकर्ता को कंसीडर ना करें। यह कार्यकर्ता नुकसानदायक कार्यकर्ता है, यह सक्रिय नहीं रहा। लेकिन मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं, किन व्यक्तियों के साथ यह मिलकर के घोलमाल हुआ है। यह घोलमाल हुआ है, घोलमाल।
ऐसे व्यक्ति को मुझे नहीं लगता कि मेरी पार्टी कंसीडर करती। मेरे वरिष्ठ नेताओं को धोखे में रखा गया है। मैं ये भी चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में है, मेरी पार्टी के पास आईबी है, मेरी पार्टी के पास, मेरी सरकार के पास सीआईडी है, मेरी सरकार के पास बहुत सारी अन्य एजेंसी हैं। तो इस प्रकार की, चाहे सीबीआई हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे सीआईडी हो, उनके माध्यम से जांच भी होनी चाहिए। किस नेता ने या किस समूह के 2-4 लोगों ने मेरी पार्टी को बदनाम करने के कारण ये इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा। उस बदनामी से बचने के लिए उनके खिलाफ जांच करके कानूनी कार्रवाई की जाए और इस प्रत्याशी को बदला जाए। अगर इस प्रत्याशी को नहीं बदला जाएगा तो मेरी जनता जनार्दन, मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन, जिनके साथ मैं मिलकर लगातार 25 से 30 वर्षों से कंधे से कंधा मिलाकर के काम करता हूं, उनके दुख सुख में खड़ा रहता हूं और अन्य कार्यकर्ता भी खड़े रहते हैं। चाहे मुझे पार्टी कंसीडर ना करे, लेकिन किसी अन्य कार्यकर्ता को कंसीडर करे और हमारी बात को सुने। ये आप सबसे, मैं आपके माध्यम से अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि चौथा स्तंभ यहां बैठा है और इतनी बड़ी संख्या में आप आए हो और किसी के मन में कोई बात अगर पूछना चाहते हो तो वो खुले मन से, खुले रूप से आप मेरे से बातचीत कर सकते हो। सर, आपके संसद में बड़े आरोप भी लगे हैं, जैसा आपने आग्रह किया, तो उसके बाद अगला कदम, अगला स्टेप क्या होगा? मैंने बताया, मेरी हजारों फोन मेरे पास मेरी जनता के आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं हम जानते नहीं इस व्यक्ति को, कौन व्यक्ति पार्टी ने टिकट के लिए कंसीडर कर दिया। आप नहीं तो और बहुत सारे कार्यकर्ता थे, उनको कंसीडर करते। तो मेरी जनता जो तय करेगी। अभी 5 दिन, 4.5 दिन बचे हैं, उनमें जो भी निर्णय, या तो पार्टी अपने निर्णय पर एक बार विचार करे, नहीं तो मेरी क्षेत्र की जनता जो निर्णय। सर, आपके संसद पर बड़े आरोप भी लगे हैं जी। दूसरे कार्यकर्ताओं की तरफ से ये मांग है या आपकी तरफ से ये प्रत्याशी? ये मुझे लगता है कि देखो, उन कार्यकर्ताओं से आप बात करोगे तो निश्चित रूप से वो आपको इसके बारे में बताए। सर, आपके संसद पर आरोप भी लगे हैं बड़े, जो कि उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां जो गिफ्ट में की है, तब टिकट बांटी गई है, और साथ में जात पात के भी आरोप लगे हैं। मैं आपको सच्चाई बताऊं कि पता नहीं किस प्रकार का पैमाना किन लोगों के द्वारा ये ऊपर प्रस्तुत किया गया। मैंने कहा चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जांच होनी चाहिए। किन व्यक्तियों ने मेरे शीर्ष नेतृत्व को मिसगाइड किया, उनको गलतफहमियां जो प्रदान कर दी, उन सब की जांच होकर के, और पार्टी का नाम बदनाम किया है, और उन व्यक्तियों के खिलाफ जांच हो और इस प्रत्याशी को जो घोषणा की है इसकी जगह किसी अन्य कार्यकर्ता को टिकट दे। सर, आपकी विधानसभा से कुछ वीडियो वायरल हुई है जिसमें कहा गया है कि सांसद ने जो जात पात किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं क्लियर कह रहा हूं, इंटेलिजेंस ब्यूरो का मैंने नाम लिया है, इसके अलावा मैंने सीआईडी का नाम लिया है, इसके अलावा अन्य एजेंसी आईडी है, इसके अलावा बहुत सारी एजेंसियां भारत सरकार के पास है। और मुझे लगता है जब आपके माध्यम से मेरी बातें जाएंगी तो उनकी जांच हो जाएगी और ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये गंगा जल से धुला हुआ कैसे होगा ये इंसान? जिस व्यक्ति को 20 साल से पार्टी ने ही नजरअंदाज कर रखा था, जनता ने नजरअंदाज कर रहा था, आज एमएलए की टिकट के लिए दूध का धुला कैसे हो गया? ये वो लोग कहां गए? आज गरीब लोगों को 10,000 घरों तक मैं निःशुल्क पानी पहुंचाने का मेरी टीम कर रही है। आज कई हजार लाइटें हमने लगवा चुके, जो जनप्रतिनिधि काम नहीं करते वो करते हैं। मोदी जी गेहूं देते हैं जनता को निःशुल्क, मैं निःशुल्क पिसाई करा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही करूंगा ना, मुझे तो पार्टी ने इतना दिया है, मेरी चमड़ी की अगर जूती भी मेरी पार्टी बनाएगी मैं उसके लिए तैयार हूं। मुझे बहुत कष्ट है, मैं पार्टी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि इस प्रत्याशी पे अपना निर्णय बदले और किसी अच्छे प्रत्याशी को चयन। नहीं बदलती है तो इसके बाद आपका क्या कदम रहेगा? आप भी आ सकते हैं। कोई तथ्य भी है क्या लेन देन की? डायरेक्ट आप बात कर रहे हैं। मैंने ये कहा है कि आरोप जो मैंने लगाए हैं, सीआईडी है, आईबी है और अन्य एजेंसियां हैं, ईडी है, जांच करा लेना। एजेंसी जब जांच करेगी तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहां गोलमाल हुआ है, सबकी कम्युनिकेशन है, सब किस किस से बात होती है, किस किस टाइम बात होती है, कहां कहां चीजें जाती हैं, सब चीजों का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेन देन हुआ है कुछ? भाई साहब, मैंने आपको बताया है कि आईबी और सीआईडी जब इस देश की स्वतंत्रता एजेंसियां हैं वो जांच कर लेंगी ना। मेरा यही तो आग्रह है। मैं आईबी नहीं हूं, मैं सीआईडी नहीं हूं, मैं सीबीआई नहीं हूं। मैं यही निवेदन कर रहा हूं अपनी सरकार से, अपनी पार्टी से, कि ऐसे व्यक्तियों की जांच होनी चाहिए। सर, आपको लगता है कि नहीं आती तो क्या आप मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं गोलमाल हुआ है जी।
मेरा इशारा आप समझ लो। नील दमन जी, सही टिकट तो सर्वे के आधार पर दिया होगा ना, हर पार्टी सर्वे कराती है अपना। निश्चित रूप से सर्वे के आधार पर पार्टी का मापदंड भी यही है जी। पार्टी का मापदंड मैं यही कह रहा हूं, मेरी पार्टी के नेताओं को पता है कि सर्वे में कौन है, लोगों के बीच कौन रहता है, फिर भी ऐसा क्यों हुआ, किन नेताओं ने यह कराया है। उन नेताओं को सबसे पहले उनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सर आपकी विधानसभा के जो सांसद है उन पर तो बड़े आरोप है सर अब की बार। मेरे सांसद के खिलाफ कौन आरोप लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा है, ये मेरी पार्टी सब जानती है। नील दमन जी, अगर ये तौर पे आप अगर पार्टी चेंज नहीं करती है अपना प्रत्याशी, तो क्या आप विकल्प के तौर पे? बिल्कुल, मैं आपको यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगले 4 दिन अभी बाकी हैं और मैं नॉमिनेशन की भी तैयारी कर रहा हूं। अगर मेरा संदेश पार्टी तक नहीं पहुंचेगा और